दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि हमें अपने गन्ने की बंधाई के बाद कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए। ये जो समय होता है, बरसात का मौसम होता है और यदि हम यूरिया देते हैं तो यूरिया के जो परिणाम हमारे सटीक हमें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि यूरिया एक तेज़ी से विकास तो पौधे का करता है, पत्तियों पर हरापन लाता है, लेकिन उससे बीमारियों के आने की आशंका रहती है। क्योंकि इस समय जो पौधे को जो बीमारियों के आने की आशंका रहती है वो होती है, एक टॉप बोरर, दूसरा पोका बोइंग। ये दो मूल रूप से बीमारियां होती हैं इस समय की। और इसके लगने से, यूरिया के लगने से जब उसमें मुलायमपन आता है, जब सॉफ्टनेस आती है, तो हमारे गन्ने में तरह तरह की जो बीमारियां हैं, चाहे वो फंगस की बीमारी हो, चाहे वो कीट की बीमारी हो, लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे समय में हमें कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे पौधे ऐसे होते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति हम कैसे करें, अर्थात कौन सा खाद हम इन्हें डालें जिससे नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाए और यूरिया पड़ने का जो प्रतिकूल प्रभाव है उससे भी हमारी फसल बच सके। तो दोस्तों, जब हम अपनी फसल की बंधाई कर देते हैं तो वो एक ऐसी स्थिति होती है कि हमारे पौधे को हल्का झटका भी लगता है, क्योंकि पौधा एक तरह से बांधा जाते हैं। जो कई गन्ने होते हैं मेढ़े के, उन्हें बांधा जाता है, जिससे कुछ हमारे किसान भाई उसमें जो हरी पत्तियां हैं उन्हें भी बांध देते हैं, जिससे थोड़ा झटका हमारे गन्ने को लगता है। तो इससे बचने के लिए हमें कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों, इसमें जो हमें प्रयोग करना चाहिए वो करना चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट। और कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा हमें लेनी चाहिए 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों, जब हम 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम अपने गन्ने के खेत में इस कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा देंगे तो ये एक आदर्श मात्रा है, और जो हमारे पौधे को चाहे झटका लगा हो या उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता हो, उसकी पूर्ति हो जाती है। और नाइट्रोजन की पूर्ति ऐसे होती है कि वो अपनी पूर्ति तो कर लेता है पौधा, लेकिन उसमें जो एकदम जो आता है सॉफ्टनेस आता है, या उसमें जो ज़्यादा मुलायमपन आता है, उसमें जो बीमारियां लगने की जो आशंका रहती है वो भी कम रहती है। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट के लगाने से हमारा जो पौधा है एकदम सॉफ्टनेस नहीं लेता है, और वो पौधे को जो मजबूती भी प्रदान करता है। इसमें बोरोन की मात्रा भी होती है, और ऐसा ही हमें कैल्शियम नाइट्रेट लेना चाहिए जिसमें बोरोन की मात्रा हो, और इसमें कैल्शियम मिल जाता है। तो इससे हमारा जो पौधा है वो मजबूत भी होता है। इसमें नाइट्रोजन भी मिल जाता है। नाइट्रोजन से पौधे का एकाएक विकास तेज हो जाता है, पत्तियां गहरी हरी काली हो जाती हैं, और पत्ती पर जो गहरा हरापन आने से उसमें जो फोटोसिंथेसिस की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा जो पौधा है एकदम तेज़ी से विकास करता है। तो दोस्तों, जब हम कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं तो उसमें कैल्शियम भी होता है, और कैल्शियम के पड़ने से हमारा पौधा मजबूती ले लेता है, और मजबूती लेने के कारण उसमें जो बीमारियां वो कम आती हैं। और इसी प्रकार जो नाइट्रोजन इसमें होता है वो नाइट्रेट के रूप में होता है। तो पौधा नाइट्रोजन तो अपनी प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसमें ज़्यादा सॉफ्टनेस इतनी नहीं आती है कि उसमें तरह तरह की बीमारी लग सके। और हमारा जो गन्ना है मोटापन लिए होता है, मजबूती लिए होता है, जिससे गन्ने की गिरने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमें अपने गन्ने के खेत में जो मौसम चल रहा है, जब बंधाई के बाद कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा लगा सकते हैं। यदि हमारे खेत में उसकी आवश्यकता है, नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता जो यूरिया की बजाय कैल्शियम नाइट्रेट से पूरी करनी चाहिए। उसे हमें दोहरे लाभ मिलते हैं, जिसके कारण हमारी फसल ज़्यादा विकास तो करती ही करती है, उसमें मजबूती भी आती है और गन्ने की मोटाई बढ़ती है। तो इस प्रकार हम जब बंधाई के बाद कैल्शियम नाइट्रेट का अपनी फसल में प्रयोग करते हैं, गन्ने की फसल में प्रयोग करते हैं, तो गन्ना एक तेज़ी से विकास करता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी मोटाई बढ़ती है, और जो उसकी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है, जिससे जो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग, चाहे वो कीटक
संबंधी रोग हों, चाहे वो फंगस संबंधी रोग हैं, नहीं आते हैं या कम आते हैं, जिसके कारण आपका जो उत्पादन है एकाएक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, बंधाई के बाद आप कैल्शियम नाइट्रेट खाद का ही प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और हम नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।